स्वस्ति श्री गणपतये नमो नमः। ओम सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशरस्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़स्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पूज्य माता पितरौ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती के चरणों में। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आज आप भक्तों के समक्ष स्वरचित श्री भरत स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। स्वरचित स्तोत्र माला पुस्तक के अंतर्गत मैंने 151 स्तोत्र लिखे हैं और जिन 151 स्तोत्रों में 1174 पद्य हैं, श्लोक हैं, छंद हैं और इन स्तोत्रमाला में अंतर्गत ये अंतिम 151वां स्तोत्र है श्री भरतलाल का स्तोत्र, श्री भरत स्तोत्रम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में भरत जी के विषय में लिखा है कि भरत सरीस को राम सनेही जग जपे राम राम जपे जेहि। सारा संसार तो राम जी की भक्ति करता है, राम जी को जपता है। जग जपे राम राम जपे जेहि। और राम जी किसकी माला जपते हैं, राम जी किससे स्नेह करते हैं, अपने अनुज भरतलाल से स्नेह करते हैं। ऐसे भरतलाल का स्तोत्र जो है समर्पित करता हूँ। भगवान राम जी के अनुज भरतलाल के श्री चरणों में समर्पित है यह स्तोत्र। अथ श्री भरत स्तोत्रम प्रारभ्यते प्रथमम इंद्रवज्रः पद्यम रामानुजं राम पदानुरक्तं चक्रावतारं रमापतेश्च राम प्रियं राम सखेव बंधुं रामानुजं श्री भरतं नमामि। हमारे भगवान श्री राम विष्णु जी का अवतार हैं और जब विष्णु जी ने राम रूप में अवतार लिया तो उनके सेवक शेषनाग जी ने लक्ष्मण रूप में अवतार लिया और उनके हाथ में विराजमान चक्र ने भरत जी के रूप में अवतार लिया और उनके हाथ में विराजमान शोभायमान शंख ने उनके अनुज शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया है। इसलिए लिखा कि रामानुजम राम पदानुरक्तम चक्रावतारम ही रमापतेश्च। जो रमापति के, जो विष्णु जी के चक्र का अवतार हैं। इसलिए तो वनवास की अवधि के समय अयोध्या की रक्षा जो है भरतलाल जी को सौंपी गई थी, क्योंकि वो सुदर्शन चक्र का अवतार हैं। रामानुजं राम पदानुरक्तं चक्रावतारं हि रमापतेश्च राम प्रियं राम सखे वबंधुं रामानुजं श्री भरतं नमामि। द्वितीयं पद्यम इंद्रवज्रा छंदांतर्गते रामानुरागे अवधं विहाय तं चित्रकूटे हि विहारशीलं त्याग से साक्षात् प्रतिमूर्तिमेकं रामानुजं श्री भरतं नमामि। राम जी के प्रेम में, राम जी के अनुराग में अपनी अवध को विहाय अर्थात अवध को त्याग कर जो राम जी के पीछे पीछे वनवास के मार्ग पर चित्रकूट तक विहार करने चले गए, त्याग की प्रतिमूर्ति, साक्षात त्याग की प्रतिमूर्ति ऐसे भरतलाल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ जो रामानुज है। और तृतीयम पद्यम समर्पयामि इंद्रवज्रा छंदांतर्गते तं स्थापयन्तं हि उपानहौ च सिंहासने रमापतिश्च रामस्य वै पादुकयोश्च भक्तं रामानुजं श्री भरतं नमामि। और
जब चित्रकूट में भरतलाल जी गए तो वहां से भगवान राम से आग्रह पूर्वक कहा कि आप चलकर अपना राज्य संभालिए, लेकिन राम जी नहीं माने। तो भरत जी ने राम जी के चरणों की जो पादुकाएं थी, राम जी के जो खड़ाऊ थे वो लेकर आए और उनके खड़ाऊ को, उनकी पादुकाओं को आकर अयोध्या के राज सिंहासन पर सुशोभित किया, राज तिलक किया। वही लिखने का प्रयास किया कि तम स्थापयंतम ही उपानहौ च, राम जी के उपानहौ को अर्थात राम जी की खड़ाऊ को सिंहासन पर स्थापित करने वाले भरतलाल को प्रणाम निवेदित करता हूँ। राम जी की पादुकाओं के भक्त को प्रणाम निवेदित करता हूँ। रामस्य वै पादुकयो भक्तम रामानुजम श्री भरतम नमामि। चतुर्थ पद्य में लिखा सौहार्द्र भावस्य हि विग्रहं वै निस्वार्थ भावेन निमग्न भूत्वा तं राजकार्यं परिपालयन्तं रामानुजम श्री भरतम नमामि। सौहार्द्र भाव के, मित्र भाव के, प्रेम भाव के, दया भाव के, त्याग भाव के साक्षात विग्रह जो हमारे भरतलाल जी हैं, जो निस्वार्थ भाव से निमग्न होकर अयोध्या के राज कार्य को परिपालन कर रहे थे, ऐसे रामानुज श्री भरतलाल के चरणों की वंदना करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। पंचमम पद्यम इंद्रवज्रा छंदांतर्गते इति अस्ति कृष्णांगरूपम च धनुर्धरं तं बाणे स्थितो वै पवनात्मजश्च राम प्रियं विक्रमोग्रशौर्यं रामानुजं श्री भरतं नमामि। जिस प्रकार हमारे भगवान श्री राम सांवले वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, उसी प्रकार भरतलाल जो राम जी के अनुज हैं वो भी कृष्णांग रूप हैं, अर्थात कृष्ण वर्ण के हैं, सांवले सलोने हैं। कृष्णांग रूपम च धनुर्धरं तं, उन कृष्णांग रूप अर्थात सांवले सलोने भरतलाल की वंदना करता हूँ जो धनुर्धर हैं, जो धनुषधारी हैं। और बाणे स्थितो वै पवनात्मजश्च, जिनके बाण के अग्रभाग पर पवनात्मज अर्थात अंजनी लाल हनुमान जी विराजमान हुए थे, ऐसे भरतलाल की मैं वंदना करता हूँ। जिन राम प्रिय भरतलाल जी हैं, जिनका विक्रम उग्र है, जिनका शौर्य उग्र है, ऐसे भरतलाल की मैं वंदना करता हूँ। जिस समय लखनलाल जी को लंका में मेघनाद द्वारा, इंद्रजीत के द्वारा शक्ति बाण लगा था, उस समय सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने और द्रोणागिरी पर्वत लेने के लिए गए थे। तो द्रोणागिरी पर्वत लेकर जब वो वापस लौट रहे थे तो अयोध्या के नगर के ऊपर से जब जा रहे थे तो भरतलाल जी ने देखा कि ये कौन है, क्योंकि वो परिचय नहीं हुआ था अभी, इसलिए भरतलाल जी ने एक बाण चलाया। ऐसे विक्रम उग्र शौर्य वाले भरतलाल को प्रणाम निवेदित करता हूँ कि एक बाण चलाया और हमारे अंजनी लाल जो हैं पवन पुत्र हनुमान जी उस बाण के माध्यम से, भरत जी के बाण के माध्यम से अयोध्या के धरातल पर आकर जो है गिरे। और फिर जब परिचय हुआ, उन्होंने बताया मैं तो लखनलाल के लिए ये द्रोणागिरी पर्वत पर लगा हुआ जो है संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ, औषधि लेकर जा रहा हूँ, उनके प्राण संकट में हैं। तब भरतलाल जी ने अपने बाण पर हनुमान जी को बैठाकर पुनः जो है बाण संधान किया और फिर से हनुमान जी महाराज जो है वायु मार्ग से पुनः लंका पहुंचे और लखनलाल जी के पास वह संजीवनी बूटी पहुंची। इसी को लिखने का प्रयास किया कि बाणे स्थितो वै पवनात्मजश्च, जिनके बाण पर पवनात्मज अर्थात हनुमान जी महाराज स्थित हुए थे, ऐसे राम प्रियं
क्रममोग्र शौर्यम, उनका शौर्य, उनका विक्रम, उनकी बाण संधान की प्रणाली कितनी अद्भुत रही होगी। ऐसे रामानुज भरत जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। षष्ठम पद्यम इंद्रवज्रा छंदांतर्गते अस्ति। तम मांडवी जी वनमाएव मान्यम, तम मांडवी जी वनमेव माण्यम, ग्रामे च नंदी इति विराजमानं, शोभायमानं च जटा विशेषै, रामानुजं श्री भरतं नमामि। सीता मैया की छोटी बहन मांडवी जी जो थी, वो हमारे भरतलाल जी की जीवन सहभागिनी थी और उसी को लिखने का प्रयास किया। तम मांडवी जीवन में वमन्यम, श्री मांडवी जी का जीवन माने जाने वाले, मांडवी जी का जीवन धन माने जाने वाले भरतलाल जी की वंदना करता हूँ, जो राम जी के वनवास काल में एक दिन भी, एक क्षण भी जो है अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठे और राजकीय भवन का जो है उन्होंने भोग नहीं किया, राजकीय सेवाओं का भोग नहीं किया, और अयोध्या के पास समीप में नंदी नाम के गांव में जो रहे और गांव में एक गुफा में रहे। ग्रामे च नंदी विराजमानम, और राजसी वस्त्रों का, राजसी सुखों का त्याग करके शोभायमानम च जटा विशेषै, जो भगवान राम जैसे जटाजूट धारी होकर वनवासी होकर रहे थे, इन 14 वर्षों में हमारे भरतलाल जी भी गांव में, नंदी नाम के गांव में अयोध्या के समीप जटाजूट धारी होकर रहे थे। शोभा जटाओं से सुशोभित उन भरतलाल जी की वंदना करता हूँ जो रामानुज हैं। सप्तमम पद्यम इंद्रवज्रा छंदांतर्गते अस्ति। त्यक्ता स्वमाता हिचये नूनम, रामांघ्रियुग्मे खलु दत्त चित्तम, सीतापतिर्भक्तमनन्यमेकं, रामानुजं श्री भरतं नमामि। क्योंकि भरत जी की माता कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास की मांग की थी अपने वचनों में अपने पति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से, इसलिए अपनी माता का त्याग करने वाले भरत जी की मैं वंदना करता हूँ। त्यक्ता स्वमाता हिचये नूनम, जिसने अवश्य ही, जिस भरतलाल जी ने अवश्य ही अपनी माता का त्याग कर दिया, इसलिए क्योंकि उनके बड़े भाई राम जी के लिए वनवास उनकी मां के द्वारा मांगा गया था। ऐसे राम जी के चरणारविंद में, रामांघ्रियुग्मे खलु दत्त चित्तम, ऐसे राम जी के चरणारविंद में दत्त चित्त हो चुके हुए, अपना चित्त लगा चुके हुए भरतलाल जी की वंदना करता हूँ जो सीतापति राम जी के अनन्य भक्त हैं। अष्टमम अंतिमम पद्यम इंद्रवज्रा छंदांतर्गते इति अस्ति। स्तोत्रम सुरम्यं भरतस्य प्रोक्तं, विप्रेण मे न समर्पितं च। स्तोत्रं सुरम्यं भरतस्य प्रोक्तं, विप्रेण मे न समर्पितं च। भक्तिं हि याचे रघुनंदनस्य, रामानुजं श्री भरतं नमामि। इति श्री भरत स्तोत्रम संपूर्णम इति समर्पणमस्तु। अंतिम पद्य में बताया कि श्री भरतलाल जी का यह सुंदर सुरम्य सुमनोहर स्तोत्र विप्र ब्राह्मण कवि हेम द्वारा लिखा गया, समर्पित किया गया है। क्यों लिखा गया है, क्यों समर्पित किया गया है? भक्तिम हि याचे रघुनंदनस्य, जिस प्रकार भरतलाल जी राम जी की भक्ति में लीन रहते थे, भरतलाल जी को
भरतलाल जी से मैं वैसे ही रघुनंदन जी की, राम जी की, रामलला की भक्ति को याचना करता हूँ, ऐसे रामानुज श्री भरतलाल जी की वंदना बारंबार करता हूँ। यह श्री भरतलाल स्तोत्र, भरत स्तोत्रम मेरी मौलिक रचना है। इसका संस्कृत में पाठ करते समय मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं, समस्त त्रुटियों के लिए विद्वत मंडल से क्षमा याचना करता हूँ। और इस स्तोत्र को लिखते समय भी मुझसे जो व्याकरणीय और छंद शास्त्र की मात्राओं से संबंधित त्रुटियां हुई थी, समस्त त्रुटियों का संशोधन मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा किया गया है। मुझ पर अनुग्रह और स्नेह करते हुए इस स्तोत्र का संशोधन किया गया है। ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ, सदैव कृतज्ञ हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इति समर्पणमस्तु, इति समर्पणमस्तु।